वह अपने पिता के लिए कोई चमत्कारिक उपचार ढूंढने उसी रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ा जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। जंगल के प्रवेश द्वार पर ही उसे एक वृद्ध तांत्रिक मिला जो रहस्यमयी रूप से प्रकट हुआ और बोला, यदि उस आत्मा की नींद टूट गई तो केवल एक पुरानी कथा ही उसे शांत कर सकेगी। वेदांत चौंकते हुए बोला, आप कौन हैं? इस अंधकार वन में अकेले? और मेरा रास्ता क्यों रोका है आपने? परंतु यह सुनकर वेदांत की आंखों में दृढ़ता आ गई। वह धीमे स्वर में बोला, तो मुझे वही कथा ढूंढनी होगी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और तभी अंधकार वन का एक ऐसा रहस्य जागता है जो समय, जीवन और मृत्यु तीनों को चुनौती देता है। उसके चारों ओर फैले पेड़ों की शाखाएं उसे ऐसे घूरने लगती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे टूटी फूटी ईंटों से बनी एक पुरानी हवेली दिखाई देती है जो जंगल के ठीक बीचों बीच खंडहर बन चुकी है। वेदांत हिम्मत जुटाकर हवेली की ओर बढ़ता है। वह एक लंबे अंधेरे गलियारे से होकर अंदर आता है। गलियारे में धूल जमी है। कुछ देर बाद वेदांत एक कमरे की ओर मुड़ता है। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दीवारों पर पड़ती है। वहां कुछ पुरानी धुंधली पेंटिंग्स लगी होती हैं, एक पूरे परिवार की, एक सुंदर युवती की और एक रहस्यमयी काली छाया की। वेदांत इन्हें ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक एक धीमी पर डरावनी आवाज गूंजती है, कहानी अधूरी है और जब तक पूरी नहीं होती मैं मुक्त नहीं हो सकती।